करोड़ों का कर्ज, कंपनी के मालिक का खुदकुशी कर लेना, कंपनी दिवालियापन की कार्रवाई का सामना कर रही हो और उसे भंवर से निकालने में कोई जी जान से लगा हो। क्या आप समझ पाए हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में तूफानी तेजी से दौड़ने वाले शेयर कॉफी डे की। चलिए आज इस कंपनी की बर्बादी और कामयाबी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिस वाली मीटिंग हो या गर्लफ्रेंड के साथ प्यार भरी मुलाकात, जब बात कॉफी के साथ करनी हो तो एक ही नाम याद आता है, कैफे कॉफी डे। लेकिन बीते कुछ सालों से ये कंपनी मुश्किलों में फंसी है। कंपनी कर्ज के भारी बोझ तले दबी हुई है। कैफे कॉफी डे की ऑपरेटर कॉफी डे ग्लोबल को कॉर्पोरेट दिवालियापन की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। कंपनी की 7 सहायक कंपनियों पर मार्च 2022 तक 960 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी को बर्बादी से बचाने के लिए कंपनी की सीईओ मालविका हेगड़े यानी वीजी सिद्धार्थ की पत्नी पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। लेकिन आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। सब ठीक चल रहा था, फिर हालात कैसे बदल गए? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कैफे कॉफी डे, जिसे ज्यादातर लोग सीसीडी के नाम से ही बुलाते हैं, इसकी नींव साल 1996 में वीजी सिद्धार्थ ने रखी थी। स्टॉक एक्सचेंज में नौकरी करने वाले वीजी सिद्धार्थ ने पहले कॉफी का बागान खरीदा था। उन्होंने शेयर बाजार से जो पैसे कमाए थे उसकी मदद से कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। 11 जुलाई 1996 में उन्होंने बैंगलोर में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट शुरू किया। कैफे कॉफी डे कुछ ही सालों में 8,000 करोड़ की कंपनी में तब्दील हो गई। दरअसल उस दौर में कॉफी को लेकर भारतीय युवाओं में क्रेज बढ़ रहा था। इस दीवानगी ने कैफे कॉफी डे के कारोबार को बढ़ाने में मदद की। सीसीडी कॉफी शॉप से ज्यादा कपल्स से लेकर बिजनेस के लोगों के लिए मीटिंग का अड्डा बन गया। साल 2002 तक कंपनी मन मुताबिक प्रॉफिट देने लगी थी। साल 2015 में वीजी सिद्धार्थ ने शेयर मार्केट में दस्तक देने की तैयारी कर ली। शेयर बाजार के साथ साथ उन्होंने रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और यही हो गई उनसे एक बड़ी भूल। दरअसल कैफे कॉफी डे जैसा जादू हर जगह वे नहीं चला पाए। कंपनी पर घाटा और कर्ज दोनों बढ़ने लगे। कंपनी ने एक बिजनेस पर फोकस करने के बजाय चारों ओर हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। बची हुई कसर टैक्स चोरी ने पूरी कर दी। साल 2017 में हालात और बिगड़े जब आयकर विभाग ने 700 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा दिया। एक तरफ कर्ज और दूसरी तरफ इनकम टैक्स का आरोप। कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ दबाव नहीं झेल पाए। साल 2019 तक कंपनी 6,550 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दब गई। वीजी सिद्धार्थ ने अपने 20% तक के शेयर बेचकर 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया, लेकिन वो कारोबार पर बढ़ रहे दबाव को झेल नहीं पाए और कर्ज के तनाव के कारण उन्होंने 2019 में नेत्रावती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। वीजी सिद्धार्थ के जाने के बाद मालविका हेगड़े ने हिम्मत नहीं हारी और कंपनी को बचाने की कोशिश में जुट गई। 31 दिसंबर 2020 को मालविका ने सीसीडी के सीईओ की कुर्सी संभाली और कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी को बचाने की कोशिश में जुट गई। मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएस कृष्णा की बेटी हैं। कंपनी को संभालने में जुटी मालविका ने अमेरिकी कंपनी ब्लैकस्टोन और श्रीराम क्रेडिट कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी किया। अपने कर्मचारियों का भरोसा जीता, आउटलेट्स को सुधारने का काम किया। मालविका ने रात दिन एक कर कंपनी के कर्ज को थोड़ा कम भी किया। वहीं जो कंपनी घाटे में चल रही थी उसे मुनाफे में लेकर आ गई। 2 साल में मालविका ने कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाकर कर्ज को और कम कर 465 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया। मालविका इस दौरान कर्ज को 95% तक कम कर चुकी है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कॉफी डे इंटरप्राइजेज ने 22.51 करोड़ का मुनाफा हासिल किया। कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम 247.29 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आज स्थिति यह है कि कंपनी के शेयर बाजार में तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे हैं और इसके पीछे वजह है एक समझौता। दरअसल कॉफी डे ग्लोबल और इंडसइंड बैंक ने 13 सितंबर को एनसीएलटी की चेन्नई पीठ को बताया कि दोनों पक्ष दिवालियापन मुकदमे को वापस लेने जा रहे हैं, जिसके चलते कंपनी के शेयर बाजार में रॉकेट की रफ्तार से दौड़ने लगे। इस खबर के चलते 13 सितंबर को कॉफी डे इंटरप्राइजेज के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लग गया। ये स्टॉक 13 सितंबर को 51 रुपए 30 पैसे के भाव पर ट्रेड कर रहा था। कॉफी डे इंटरप्राइजेज के शेयर में पिछले 1 महीने में 40% की दमदार रैली देखी गई है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 57% चढ़ चुका है। फिलहाल कंपनी के हालात काफी मुद्दतों के बाद सुधरते दिख रहे हैं और इसका पूरा श्रेय जाता है कंपनी की सीईओ और वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े को।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।